नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका क्लासेस में। हमारा जो एडुओ के लिए एमसीक्यू सेशन चल रहा है, आगे की क्लास देखने वाले हैं। राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद, जिसका एक क्लास अपना हो चुका है ना। हमने कुछ एमसीक्यू कर लिए थे और आज उसके आगे के हम एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, है ना। जो भी आप देख रहे हो क्वेश्चंस, उसके आंसर खुद से बताइए, है ना। या हम कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं तो उसको जरूर रिप्लाई करिए, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग भी हमको इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। और कुछ अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ ऐड ऑन चाहिए तो वो भी आप बताइएगा, तभी हम उसको कर पाएंगे, है। चलिए, ठीक। तो आज हम करते हैं, हमने कहाँ तक कर लिया था लास्ट क्लास में? हमने क्वेश्चन 17 तक कर लिया था। ठीक है, 17 तक कर लिया था क्वेश्चन। किसी राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या कहाँ की होती है? तो उत्तर प्रदेश की होती है, ये हमने देख लिया था। लेकिन कितनी होती है ये मैंने कहा था कि कमेंट सेक्शन में आपको बताने के लिए। ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ तक तो हो गया था। सबसे ज्यादा विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्य किसके हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, विधानसभा हो या विधान परिषद, दोनों कंडीशन में उत्तर प्रदेश में जो सदस्यों की संख्या है वो ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। ठीक है, तो दोनों सदन जो है, निम्न सदन और उच्च सदन, दोनों है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कल मैंने 6 नाम भी आपको बता दिया था कि किस राज्य में हमारे यहाँ दोनों सदन है। ठीक है ना, तो उसमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश भी आता है। और दोनों ही सदन में, निम्न सदन लो या उच्च सदन, दोनों ही सदन में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सदस्य संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। ठीक है, तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन, अच्छा, राज्य विधानसभा का जो निर्वाचन होता है उसका संचालन कौन करता है बोल रहे हैं? ठीक है, तो संचालन कौन करेगा निर्वाचन का? तो निर्वाचन आयोग ही करता है। लेकिन अब सोचने वाली बात कौन सी है कि राज्य सरकार, राज्य का निर्वाचन आयोग करता है कि भारत का निर्वाचन आयोग? ठीक है, क्योंकि क्या है, ये तो राज्य का विधानसभा है। अगर हम केंद्र का देखें ना, तो लोकसभा का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, वो कौन करता है? भारत का भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो करता है। किसका किसका करता है? ये संसद का करता है ना, संसद का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति। तो हम सोचें, हमको लगेगा ना कि ये राज्य का है तो विधानसभा कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो ही जो है वो राज्य की विधानसभा का भी निर्वाचन करवाता है। ठीक है, ऊपर लेवल का पोस्ट है तो इसको भी कौन देखता है? इसको हैंडल कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। राज्य का निर्वाचन आयोग क्या करता है? ये आप अभी पंचायती राज सर पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको पता चलेगा, है ना। आपको बता भी चुके होंगे कि कौन करवाता है। तो राज्य के निर्वाचन आयोग में जो पंचायत का, नगर निगम का, नगर पालिका, वो सारे चुनाव जो होते हैं ना, उसको राज्य का निर्वाचन आयोग जो है वो देखता है। ठीक है, तो विधानसभा का कौन देखता है? भारत का निर्वाचन आयोग ही देखता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि सिंपल आज आंसर देखते जाएंगे, बहुत ज्यादा डीप डिटेल की जरूरत नहीं है आज, है ना। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निहत्था से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता? बोल क्या रहा है? अगर राज्य के विधानमंडल में किसी सदस्य के ऊपर निहत्ताएं हैं, है ना, कि उसको मतलब उसके ऊपर वो क्या क्या रोक है ना, या वो बोलना चाहिए कि वो एलिजिबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें किससे संबंधित है? संबंधित किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता किसका होता है?
ठीक है, तो कितना होता है, जब अपन केंद्र देख रहे थे तो उसमें कौन था, उसमें भी राष्ट्रपति लास्ट में सबसे राष्ट्रपति का जो रहता था डिसीजन वो रहता था मान्य। तो यहाँ पे भी किसका होगा, राज्यपाल का। सेम ही चलता है दोनों, है ना। अगर आप संसद की बात करें या विधानमंडल की बात करें, दोनों सेम चलता है। बस उसमें यह है कि उसमें हर जगह राज्यसभा सबके लिए है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, विधान परिषद जो उच्च सदन है वो हर जगह नहीं है। पर जो उसमें जो लोकसभा के पास शक्ति है वही यहाँ पे विधानसभा के पास शक्ति है, कुछ कंडीशन छोड़ दे तो। जो राष्ट्रपति की शक्ति है वही यहाँ पे राज्यपाल की शक्ति है, कुछ कंडीशन अगर छोड़ दे तो, क्षमादान जैसी शक्तियों कुछ कुछ, है ना। तो कौन करता है इसमें, ये निश्चय कौन करता है, संबंधित जो विनिश्चय कौन करता है, ये राज्यपाल करता है। ठीक है, इसका कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक, राज्यपाल करता है। बस ये कैसे करता है, निर्वाचन आयोग के सलाह से करता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग की सलाह से राज्यपाल जो है ये विनिश्चय करता है। ठीक, चलिए, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्याग करना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए। ठीक है, स्पीकर बोल रहा है, मतलब क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको देगा। अच्छा, एक बात बताइए, विधानसभा का जो अध्यक्ष है इसका चुनाव कौन करता है। तो अधिकतर ना वैसा ही होता है कि जो जो हमको जो चुनाव करता है ना उसी को ही त्यागपत्र दिया जाता है। भाई अगर इंटरव्यू में बैठे हो, है ना, तो जो आपको नौकरी दे रहा है उसी के पास तो आप नौकरी छोड़ने का भी अपना त्यागपत्र भी तो उसी को दोगे ना। रेजिग्नेशन लेटर अपन किसको देते हैं, मैनेजर को देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि जिन्होंने आपको चयनित किया है उन्हीं को ही जाके आप दोगे। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसको चुनता कौन है, विधानसभा का अध्यक्ष। तो वहां पे विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा ही चुना जाता है ना। मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा तो नहीं होता। तो ये कौन होता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो किसको देगा, तो वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास नहीं जाएगा। ठीक, तो किसको देता है ये अपना त्यागपत्र, ये उपाध्यक्ष को देता है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। चलो ठीक, अब इसमें थोड़ा डिस्कस। वहां पे क्या था, अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, है ना, किसी भी सदन का अगर मुख्यमंत्री है, यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री की बात की है, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का जब चुनाव होता है तो ये कंडीशन क्या होता है कि उनके पास 6 माह का समय होता है, वो किसी भी सदन में अपनी सदस्यता ले सकते हैं। प्रधानमंत्री के लिए था, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के जो भी मंत्री होते हैं अगर वो सदस्य नहीं है किसी भी सदन के, है ना, प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति उनके द्वारा चयनित हो गए हैं लेकिन वो अगर किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो उनको 6 माह के भीतर किसी भी सदन में, दोनों में से किसी भी सदन में अपनी सदस्यता लेना अनिवार्य है। उनके पास 6 महीने का टाइम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है, विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में। तो विधानसभा का अध्यक्ष अगर चुन लिया गया है और वो विधानसभा का सदस्य ही नहीं है तो उनको अपना पद जो है वो रिक्त करना पड़ेगा। इनके पास 6 महीना या ऐसे किसी समय का बाउंडेशन नहीं होता कि इतने दिन, मतलब इतना समय उनको दिया नहीं जाता, रिलैक्सेशन नहीं होता कि आप 6 महीने बाद आके किसी भी सदन में बन सकते हो, ऐसा नहीं। अगर ये पहले जिस दिन ये अपना पद धारण किए हैं उस समय अगर ये किसी के सदस्य नहीं है तो इनको अपना पद जो है वो रिक्त करना पड़ जाता है। ठीक, तो पहला वाला तो सही है। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, विधानसभा का अगर विघटन हो जाता है ना, विधानसभा का विघटन की कंडीशन में अध्यक्ष अपने पद को तुरंत त्याग नहीं करते हैं, है ना, ये उस पद पर बने हुए रहते हैं। ठीक है, तब तक बने हुए रहते हैं कि जब तक ये विघटन हो गया है ना। फिर जिस दिन वो फिर से होगा, विधानसभा फिर से जब गठित होगा, नया विधानसभा गठित होगा, तो उस समय तक जब तक कोई नया उसमें ना आ जाए तब तक ये अपने पद पर बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, है ना, केवल एक जो है वो सही है। क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। सेम क्वेश्चन है कि क्या था, नए अध्यक्ष के चुने जाने के बाद, नए अध्यक्ष के चुने जाने के बाद तो ठीक है, लेकिन कब, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा के पहली बैठक के पूर्व तक। अरे पहली बैठक में ही तो जो अध्यक्ष है उसको चुन लिया जाता है, तो उसके पूर्व तक जो है ये बने हुए रहेंगे। ठीक है, जब नए अध्यक्ष के आने की बात हो जाती है तब जाके ये अपना पोस्ट जो है उसको त्याग देते हैं। नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद तक नहीं होता, उससे जस्ट पहले, बैठक से जस्ट पहले वो है अपना, उनका पद जो है वो रिक्त हो जाता है। ठीक है, तो विधानसभा के विघटन के बाद घटित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व। राज्य की
राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है, राज्य की विधानसभा का सत्रावसान। अब ये देखिए, इसको भी फिर से कनेक्ट करते हैं, अपन चलते हैं संसद में। क्या संसद में जब आएंगे तो लोकसभा, लोकसभा के विघटन का कौन देता था, है ना? लोकसभा के सत्रावसान का, है ना, या बैठक को शुरू करना या खत्म करना, ये किसके हाथ में होता था? राष्ट्रपति के हाथ में होता। ठीक है, लेकिन उसका स्थगन करना किसके हाथ में था? लोकसभा के अध्यक्ष के हाथ में था। ठीक है, सेम वही चीज है, उसी फंडे को यहाँ पे भी यूज करेंगे। राज्य के विधानसभा के सत्रावसान, है ना, सत्रावसान मतलब क्या होगा, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें भी पूछ रहा है कि सत्रावसान जब होगा, जैसे उसमें था वैसे ही कौन करेगा, तो उसमें राष्ट्रपति है, तो इसमें कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, सत्रावसान जो है वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपाल कर सकता है। और स्थगन वाला कंडीशन, अगर विधानसभा के स्थगन की बात करें तो फिर वो कौन कर सकता है? तो वो करता है विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन सत्रावसान का कंडीशन आए तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। इसका मतलब क्या है? मतलब कि राज्यपाल जो है वो भाषण जो देते हैं, है ना, जो उसमें था ना कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, वही है यहाँ पे, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था वैसे ही यहाँ पे क्या बोल रहा है? राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन जो करते हैं, तो ये कब करते हैं? जैसे उसमें राष्ट्रपति है वो 2 बार करते थे। कब? जब ये पहला सत्र शुरू होता था तब, और जब नए सत्र की शुरुआत होती थी, जो पहला मीटिंग होता था तब, है ना, मतलब चुनाव के बाद जो पहली मीटिंग होती थी, है ना, पहला सम्मेलन होता था तब करते थे। और हर साल का जो पहला सम्मेलन होता है वो दोनों कंडीशन में कौन होते थे? राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते थे। वैसे ही किसमें होता है? प्रथम राज्यपाल के लिए भी, राज्यपाल भी 2 बार देते हैं। कब कब देते हैं? जब चुनाव के बाद पहली बैठक होती है, प्रथम बैठक जो होती है उस समय देते हैं अभिभाषण अपना, है ना, यह संबोधन करते हैं। और हर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में भी राज्यपाल जो है वो सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करते हैं। तो पहला तो सही हो गया। ठीक है, दूसरा, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। ठीक, क्या बोल रहा है कि जब, क्या बोल रहा है, राज्य के विधान के मंडल कोई ऐसी विशिष्ट विषय है, कोई ऐसा एक विशिष्ट टॉपिक है जिसपे क्या है, राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं है, इसके द्वारा कोई भी नियम नहीं है, तो उस समय क्या करेगा? जो विधानसभा है वो किसको फॉलो करेगा? लोकसभा के नियम को फॉलो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये लगभग सेम है, दोनों का जो काम है वो एक जैसा है, किसका? विधानसभा का और लोकसभा का। तो ये क्या करेगा? लोकसभा के नियम को ही पालन करेगा। तो दोनों जो है हमारा आंसर सही हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। ठीक है, दोनों इसमें सही। चलिए, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? गणपूर्ति। देखो, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी बैठक हो, हर जगह, चाहे वो संसद का हो, है ना, लोकसभा का बैठक हो, राज्यसभा का बैठक हो, विधानमंडल का बैठक हो, है ना, संयुक्त बैठक हो, या अगर आप राज्य में ही आ जाओगे, जैसे आप पंचायती राज में पढ़ रहे होगे, है ना, वहाँ कहीं पे भी, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत, सभी में ही कोरम बहुत जरूरी है ना। अगर कोरम नहीं होता है तो वो बैठक वैसे ही नहीं हो पाती। ठीक है, जो मेन काम है वो बैठक का हो नहीं पाता। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या होती है? तो ये क्या होता है? जो भी राज्य के सदस्य हैं, ठीक है, वो पूरे जो सदस्य हैं उनका 1/10। ठीक है, या तो 1/10 होना चाहिए, विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/10, या फिर मिनिमम 10, है ना। अगर वहां के सदस्य संख्या 10 से ऊपर है, मतलब 10 से ऊपर है तब तो ठीक है, 10 से कम हो गए तो मिनिमम 10 लेके चलें, मतलब 1/10 निकाले, 1/10 निकालने से अगर वो 10 से कम हो गए तो भी क्या लेंगे? वो 10 सदस्य लेंगे। जैसे कि अपन अभी छत्तीसगढ़ का देखें तो कितना है? 90। 90 का 1/10 करोगे तो कितना आता है? 9। तो 9 सदस्य बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तब क्या करेंगे? 10 सदस्य बनाएंगे। तो ये वाला फॉलो करेंगे। तो ऐसे क्या होता है, ये 2 कंडीशन होता है कोरम का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 सदस्य, या कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा जो भी अधिक होगा वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का डी। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? राज्य का विधानसभा, या अभी तक जितना भी पढ़े हैं वो सबका समावेश है, ये समझ ना क्या है। पहले क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेती है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्यों के द्वारा निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं वो सारे क्या होते हैं?
इसमें भाग लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति में तो लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति में नहीं लेते हैं। इसमें राज्य के विधानसभा के सदस्य जो है वो भाग, निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, है ना। राज्यसभा के सदस्यों के लिए, तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए तो होते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य ही कौन जाते हैं, जो हम जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधित्व है वो वहां जाके वोट देते हैं, है ना। तो उसके सदस्य तो होते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लिए, तो विधान परिषद के सदस्यों के लिए भी विधानसभा के जो सदस्य हैं वही करते हैं ना, 2/3 के बहुमत से, पूर्ण बहुमत से पारित होता है पहले ये, है ना। कहाँ से? विधानसभा से। किसके लिए? विधान परिषद के, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो पहला, तीसरा और चौथा जो है ये इसका बी। क्या? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, अब ये आ गया राज्य की आकस्मिक, ठीक है। जब हम संसद का पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था? उसमें था केंद्र की आकस्मिक निधि, है ना, या भारत की आकस्मिक निधि या संचित निधि, ठीक है। ये सारा चीज हम किस में पढ़े थे? हम संसद में पढ़े थे, लोकसभा में पढ़े थे, है ना। तो उस समय क्या होता था, ये जो जितना भी धन से रिलेटेड चीज था, निधि से रिलेटेड, वो कौन करता था? किसके पास थी उसकी शक्ति? तो लोकसभा के पास थी, है ना। सारा चीज डिसाइड कौन करता था? लोकसभा करता था कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, संचित निधि से जो पैसा पास हो रहा है उसका, है ना, उसका उसके लिए भी कौन था उसमें? लोकसभा में ही होता था उसका मीटिंग भी। तो लोकसभा ही डिसाइड करता था जितने भी वित्त से रिलेटेड चीज है। वैसे ही सेम क्या होगा, जब राज्य की आकस्मिक निधि का बात होगा तो हमारे राज्य के लिए लोकसभा जैसा कार्य कौन कर रहा है? वो कर रहा है, कौन कर रहा है? विधानसभा कर रहा है ना। तो अपन को क्या करना होगा? किसी राज्य का विधानमंडल, है ना, विधानमंडल, क्योंकि विधानमंडल को पूरे को ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि तीनों से मिलकर बना है, तीनों से पास होना चाहिए, राज्यसभा, सॉरी, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद अगर है तो, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा? विधानमंडल, ठीक। शुरू विधानसभा से ही होता है, लेकिन इस धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक, धन विधेयक से अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद के कितने माह तक पड़ा रहेगा? ठीक है, सेम बैक करते हैं। उस समय क्या होता है संसद में, ठीक है। अपन थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं दोनों को कनेक्ट करते हुए, ताकि याद रहे और डिफरेंस क्या है ये पता चले। उसमें क्या होता है, लोकसभा जो है अगर वो धन विधेयक को या धन से रिलेटेड कोई विधेयक है, अगर उसको पारित, धन विधेयक को कर देखते हैं, धन विधेयक पारित करती है तो राज्यसभा क्या करती है? उसको 14 डेज तक अपने पास रख सकती है, उसके बाद नहीं रख सकती, है ना। उसके बाद क्या होता है, उसको धन विधेयक को पारित करना पड़ता है। धन विधेयक को छोड़ के अगर कोई दूसरा विधेयक होता है तो क्या होता है कि वो क्या होता है, लोकसभा से पारित होता है, राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के पास भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम है, तब तक ही आप रख सकते हैं, फिर उसको क्या करना पड़ता है? पारित करना पड़ता है, ये लोकसभा के पास वापस भेजना पड़ता है, ठीक है। सेम इसमें भी होता है कि धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयक बोल रहे हैं ना, जो विधानसभा से प्रथम बार पारित कर दिया गया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई चीज है, कोई विधेयक जो है वो विधानसभा से पारित हो गया, ठीक है, विधानसभा से है, विधानसभा से पारित होके किसके पास गया? ये विधान परिषद के पास गया। विधान परिषद में क्या होता है, विधान परिषद किसी भी विधेयक को 3 माह तक अपने पास रोक के रख सकता है, ठीक है। 3 माह तक अपने पास रोका है, उसके बाद फिर क्या होता है, ये वापस भेज देता है। अब क्या होता है, विधानसभा इसको क्या करता है? पुनः विचार करता है, पुनः विचार करने के बाद क्या होता है, फिर से उसके पास भेज देता है। किसके पास? विधान परिषद के पास। अब विधान परिषद के बाद क्या होता है, परिषद के बाद 1 माह का और समय होता है, ठीक है। विधान परिषद के पास क्या होता है, 1 माह का और समय होता है, टोटल उसके पास कितना हो गया? 4 माह। और इसके बाद क्या होता है, अगर ये उस समय तक अगर इसने अपना आंसर नहीं किया तो विधानसभा जो है इसको ऑटोमेटिक क्या है, पास मान लेती है और वहां से वो पास हो जाता है, ठीक है। रोकते नहीं है, वहां पे रुकेगा नहीं, उनको अपना जवाब हाँ या ना में देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, पहले उनके पास कितना माह होता है? 3 माह के लिए, है ना। तो 3 माह से अधिक समय तक नहीं रोक सकती, ठीक है। कितने माह तक पड़ा रहेगा? तो पहले 3 माह तक उनके पास पड़ा रहेगा, प्रथम बार पारित कर दी, ठीक है। प्रथम बार में पूछ रहा है, टोटल नहीं पूछ रहा है, तो प्रथम बार में बोल रहा है इसलिए 3 साल। अगर टोटल कितने समय तक रोक सकता है पूछते हैं तो 4 माह होता, ठीक है। साल बोल डाली क्या, 3 माह, ठीक है। और अगर टोटल पूछेगा तब 4 माह आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, पहले बार में 3 माह से अधिक तक ये नहीं रोक सकता, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक, अब देखो इसमें पूछ रहा है किस अवधि, अब इसमें नहीं बताया है कि प्रथम बार की द्वितीय बार, ऐसा नहीं बोल रहा है, टोटल पूछ रहा है ना। तो अब टोटल पूछ रहा है इसलिए हम इसमें आंसर क्या लेंगे, 4 माह लेंगे। अब 3 माह नहीं लेंगे, प्रथम पूछता तो 3 माह, सेकंड बार में कितना बोलेगा तो एक एक, है ना, लेकिन टोटल पूछ रहा है तो 4 माह, ठीक। राज्य में धन विधेयक जो है वो पारित किया जाता है, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, उसमें अपन पढ़ चुके हैं, सेम कंडीशन यहाँ पे आ गया।
है ना, सेम कंडीशन है, वहां पे कहाँ कर पा रहे थे, लोकसभा में, तो कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ करेंगे, विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा से ही पारित होता है। फिर वहां पे क्या होता था, सीएजी होते थे लोकसभा में, है ना, सीएजी उसको क्या करते थे, ऑडिट करते थे, है ना, देखते थे, है ना, फिर लोग क्या होता था, फिर उसके बाद वहां पे जो अपोजिट पार्टी के होते थे वो उनको डिसाइड करते, लोक लेखा समिति होती थी, है ना, लोक लेखा जो होते थे वो उनको डिसाइड करते थे, कम करने की कोशिश, ये सब किसमें अपन संसद में देख चुके हैं, सेम वैसे ही लोकसभा में देख चुके हैं, है ना। वैसे ही इसमें भी क्या होता है कि जो भी धन से रिलेटेड चीज है वो पहले विधानसभा में ही आती है, ठीक है, तो केवल विधानसभा से। चलिए, यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा, बहुत अच्छा है ये भी। देखो क्या हो रहा है, बोल रहा है कि जो बजट का जो बजट पेश होता है ना विधानसभा में, जो बजट है वो बजट वहां तक पहुंचने से पहले ही अगर लीक हो जाता है ना, लीक हो जाता है तो उस समय क्या होगा, बोल रहा है अगर वो खुल जाता है पूर्व तो उससे क्या होगा। अच्छा, तो ये पेश कौन करता है, वित्त मंत्री पेश करता है, ठीक है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल किसको मानेंगे, वित्त मंत्री को मानेंगे, क्योंकि आपके पास ही पेपर था, है ना, पेपर लीक आउट होता है तो किसके ऊपर होता है, जो पेपर को रखे उनके ऊपर ही होता है, उंगली उठता है। भाई यहाँ पे जो बजट है वो है किनके पास, वो तो वित्त मंत्री के पास है, अगर वहां से लीक आउट हो गया तो उनके ऊपर ही डाउट होगा कि उन्होंने ही लीक किया है, तो उनको क्या होता है, वित्त मंत्री को अपना त्याग पत्र देना होता है, कब, अगर वो खुल जाता है तो। अच्छा देखिए, अभी क्या है हमारे यहाँ, अगर आप हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं और भी तैयारियां करना चाहते हैं, अच्छे से डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं, तो योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस का जो ऐप है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अभी हमारे यहाँ क्या जो कंप्लीट सीजीवीएपीएम कोर्स चल रहा है, जैसे अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं ना, तो कंप्लीट अगर आपको चाहिए तो फुल सीजीवीएपीएम कोर्स है, आज वो परचेज कर सकते हैं, है ना, या फिर अभी क्या है एडीओ के लिए जो स्पेशल क्लासेस चल रही है वो परचेज कर सकते हैं। अभी सहायक संचालक का भी पोस्ट आ गया है, आने वाला है, मतलब उसके बारे में पता चल गया, तो उसके लिए भी बहुत कम अमाउंट में हमारे पास है, अवेलेबल है कोर्स, तो आप अगर चाहें तो वो वहाँ से कोर्स का अवेलेबल कर सकते हैं, वहाँ से परचेस कर सकते हैं, हाँ? तो आप अगर चाहें तो ऐप जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ से जाके जैसा भी कोर्स आप चाह रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और अगर और डिटेल चाहिए तो मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर शो होता है, वहाँ आप कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके, ऐसा क्या होगा जिनसे पूछने के बाद ही पुनः हो सकता है ना, तो नहीं नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है कैसे, राज्य में, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से, ठीक है, पुनः स्थापित करने नहीं किया जा, कब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि आप राज्यपाल से दोबारा नहीं पूछे तब तक धन विधेयक जो है वो पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है, एक बार विस्थापित करने के बाद। चलिए देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, ठीक, जैसे मंत्रिपरिषद, अब उस समय क्या होता है, राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। सेम चीज यहाँ पे है कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में की गई है, ठीक है, ये बोला गया, तो कौन से आर्टिकल में है ये, सॉरी आर्टिकल 164, ठीक है, आर्टिकल 164 में क्या किया गया है, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई है, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति सभी को किस में रखा गया है, 164 में रखा गया है, ठीक है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, क्या बोल रहा है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये तो सही है, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, क्या पूछ रहा है, सही नहीं है पूछ रहा है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, तो ये भी सही है, सामान्यतः मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के बैठकों की जो है अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनके हेड होते हैं, ठीक है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, ठीक, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, तो ये भी सही है कि राज्यपाल जो है वो ही करते हैं किनकी, मंत्रियों की नियुक्ति, बट किसके सलाह पर, मुख्यमंत्री के सलाह पर। अब देखिए ये वाला ऑप्शन ऐसे देखो तो सही लग रहा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने कृत्यों का प्रयोग करते हैं, लेकिन समस्त कृत्यों का नहीं करते हैं ना, हर काम नहीं करते हैं, उनकी खुद की भी विवेकाधीन की शक्ति भी है, तो ये जो है ये अपना गलत हो जाएगा, ठीक, लेकिन हमको आंसर में क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो जो सी है ये सही नहीं आएगा, ठीक। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है
मुख्यमंत्री के सहित, मतलब मंत्रिपरिषद है और उसके बाद मुख्यमंत्रियों सहित कितनी संख्या है, ठीक है। तो इसको अपन देखे होंगे कि राज्य में जो मंत्रिपरिषद की संख्या है वो डिसाइड करके रखा, डिसाइडेड है ना, क्या कितना होता है कि जो राज्य के जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है उसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। 15% जो है वो बोला गया है, ठीक है। 15% तो ठीक है, लेकिन मिनिमम भी तो कुछ होगा, तो मिनिमम कितने हैं, 12 है, ठीक है। 12 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 12 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। किसी बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है, इसको तो अपन पढ़ चुके हैं ना, 6 महीने तक बना रह सकता है। 6 महीने के बाद उसको कहीं ना कहीं की सदस्यता लेना जरूरी हो जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है, ठीक। राज्यसभा के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है। अब इसको अगर अपन संसद में लेके चले तो लोकसभा के, ठीक है। राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन भत्ता अगर उसमें देखें तो, केंद्र में देखें तो केंद्र में जितने भी मंत्री होते हैं उनका वेतन भत्ता का डिसाइड कहाँ से होता है, तो वो लोकसभा से होता है ना, संसद के द्वारा होता है। तो इसमें भी क्या होगा, राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है, ठीक है। राज्य विधानसभा के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण, सॉरी, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है, ठीक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है अब इसमें, मुख्यमंत्री के दायित्व, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसमें था, 164 में था, है ना। और उनके दायित्वों की बात करेंगे तो किसमें है, आर्टिकल 167 में, ठीक है। आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के दायित्वों को परिभाषित किया गया है, किसमें, आर्टिकल 164 में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी, तो सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन से राज्य में हुई थी। सर्वप्रथम महिला राज्यपाल भी हम पढ़े थे, है ना। तो सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कहाँ हुई थी, वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। सर्वप्रथम महिला जो मुख्यमंत्री है वो भी उत्तर प्रदेश में ही हुई थी, ठीक है। कौन थी वो, सुचित्रा कृपलानी जो है वो फर्स्ट मुख्यमंत्री थी, पहली मुख्यमंत्री, और कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। राज्यपाल जो हुई थी वो भी कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की थी, कल पढ़े थे, है ना। और वो कौन थी, सरोजनी नायडू, ठीक। तो क्वेश्चन ही लास्ट है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये तो सही है ना। राज्य का क्या होता है, राज्यपाल कौन, मुख्य सचिव को कौन कौन मतलब नियुक्त करता है, तो वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य में मुख्य सचिव का कार्यकाल जो है नियत कार्यकाल होता है, नहीं ये गलत है ना। जो मुख्य सचिव होते हैं ना, इनका कोई नियत कार्यकाल नहीं होता, इनको पहले भी हटाया जा सकता है, ये लंबे समय तक भी रह सकते हैं, तो इनका कोई स्पेसिफिक कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक। अब ये हो गया आज का हमारा, है ना, ये टॉपिक हो गया, ठीक है। कल हम देखते हैं उच्च न्यायालय, तो कल अपन देखेंगे, ज्यादा टॉपिक संविधान में बचे नहीं है, जल्दी हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अगर किसी को और ज्यादा किसी टॉपिक में डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम उसमें थोड़ा डिटेल में अपन डिस्कस कर सकें, ठीक है। चलिए।